हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट चैप्टर टैली प्राइम का असाइनमेंट चैप्टर 1.5 के सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं कि हम लोग चैप्टर 1.5 का जो असाइनमेंट है ना उसे कैसे सॉल्व करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट बना रखा है असाइनमेंट 1.5 के लिए। और सबसे पहले इसमें मुझे करना क्या है, तो मुझे क्रिएट करना है कंपनी, जिसमें कंपनी में हमें लेना है अपना आईडी, स्टूडेंट नेम और चैप्टर नेम के साथ, और फाइनेंशियल ईयर हमें रखना है 21 एंड 22 का। ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ ये लेजर्स क्रिएट करने हैं, और देन उसके बाद हमें इनमें कुछ ये आइटम्स ओपनिंग स्टॉक के साथ क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली स्क्रीन पे चले और यहाँ पे कंपनी मेनू में जाके और सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक कंपनी। तो कंपनी में सबसे पहले कोड लेना है, तो B205001 स्पेस राहुल स्पेस असाइनमेंट चैप्टर 1.5 नाम दे दिया मैंने। हमारी कंपनी कंकरबाग पटना की है, बिहार स्टेट दे देते हैं हम लोग। बाकी डिटेल स्किप करते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमें 21-22 रखना है। हम लोग यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में लेंगे 1/4/2021, और बुक बिगनिंग फ्रॉम में भी हम लोग 1/4/2021 ही रहने देंगे, 1 अप्रैल 21। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। कंपनी को सेव करते वक्त बस ध्यान रखेंगे हमें कॉस्ट सेंटर की यहाँ जरूरत नहीं है, इसे डिसेबल कर लेंगे। और जीएसटी की भी जरूरत नहीं है, तो ये जीएसटी पिक्चर भी हम लोग इसे डिसेबल कर। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियां ओपन है, मैं कंट्रोल F3 की प्रेस करके इन कंपनियों को डिलीट कर दे रहा, सॉरी क्लोज कर दे रहा हूँ, सेट कर दे रहा हूँ मैं इन कंपनियों को। ओके, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं, लेजर, और यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस करके और मल्टी अल्टर करते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, और यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा डिफॉल्ट लेजर होता है ना, कैश प्रॉफिट लॉस, उसको भी अल्टर कर लिया जाएगा, और साथ में हम लोग अपने नए लेजर्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें जो लेजर क्रिएट करने हैं उनमें सबसे पहला है कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एचडीएफसी बैंक, कैश है। तो कैश ऑलरेडी बना होता है, इसमें ओपनिंग बैलेंस हम ले लेते हैं 21,000 का। तो यहाँ कैश में हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाल ले 21,000। प्रॉफिट लॉस भी बना हुआ है ऑलरेडी, और प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 9,82,390, 982,390, 982,390, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। अब आगे कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। तो कंप्यूटर और पेरिफेरल्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट सॉरी फिक्स्ड एसेट में आते हैं। तो हम लोग इसका ग्रुप क्या लेंगे, अंडर फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग बैलेंस में क्या ले लेंगे, 35,000। उसके बाद नेक्स्ट कैश तो बन गया, एचडीएफसी बैंक का बनाएंगे हम लोग, एचडीएफसी बैंक, अंडर एक ग्रुप बैंक अकाउंट लेंगे हम लोग, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,11,000, 1,11,000 रुपए। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, अब यहाँ पे दिया स्टॉक इन हैंड। तो ये स्टॉक इन हैंड जो है ना, वो ये जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ना, स्टॉक्स के ओपनिंग स्टॉक्स, जैसे ही इन स्टॉक्स को क्रिएट करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग स्टॉक के रूप में ये अमाउंट आपको दिखेगा। तो हमें ना स्टॉक इन हैंड का एक अलग से कोई लेजर क्रिएट नहीं करना होता। ये जब आप ये आइटम्स क्रिएट करोगे स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के साथ, ऑटोमेटिक स्टॉक इन हैंड यहाँ पे आ जाएगा आपको एज अ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो ये क्रिएट नहीं करना, हमें आगे क्रिएट करना है शेयर कैपिटल। तो चलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर, शेयर कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप। सॉरी, इसमें ओपनिंग बैलेंस हमने लेना है 4,20,000 रुपए। उसके बाद एक है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हम लोग ले लेंगे करंट लायबिलिटी ग्रुप में। उसके बाद हम लोग लेंगे अगला, एक है यहाँ पे मेसर्स विवेक एंड कंपनी, मेसर्स विवेक एंड कंपनी। अब इसको अंडर ग्रुप क्या लोगे आप, तो याद रखिए जब कभी ऐसा कोई नाम हो
किसी नाम का लेजर बनाना हो, किसी पर्सनल नाम का लेजर बनाना हो, और लेजर लिस्ट में आपको ऐसे बताया गया हो कि एसेट साइड है एक और एक लायबिलिटी साइड है। तो जब कभी भी लायबिलिटी साइड में अगर कोई नाम दिया गया हो, मतलब वो उसका हमारे ऊपर लायबिलिटी है, यानी कि वो सन्ड्री क्रेडिटर है। और अगर एसेट साइड में अगर कोई नाम दिया गया हो, यानी वो हमारा सन्ड्री डेटर है, उसके ऊपर वो हमारे लिए क्या है, एज अ एसेट है। तो बस इतना ही याद रखना है, लायबिलिटी साइड में दिए गए नाम को हम लोग क्रेडिटर मानेंगे और एसेट साइड में दिए गए नाम को हम लोग डेटर मान के चलेंगे। तो ये जो मेसर्स विवेक एंड कंपनी है, ये लायबिलिटी साइड में है, तो इसे हम लोग क्या ले लेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। अब जैसा देखो मैंने आउटस्टैंडिंग ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को कितना देना था, 3020, ये मैंने डाला नहीं, अब डाल लेता हूँ। और यहाँ पे क्रेडिटर में कितना लेना था, 86,500, मैंने यहाँ 86,500 लिया। अब मुझे लेजर्स नहीं बनाने, इसे स्किप कर लीजिए। अब आप बैलेंस शीट एक बार जाके देख लो, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का हमारा बनेगा। टोटल देखो 14,91,910, ये है ना, यहाँ पे ये आ गया ना पूरा। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको ये 13,2410 रुपए का ये डिफरेंस है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, तो ये जो अभी है स्टॉक, ये अभी हमने बनाया नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। अब स्टॉक में देखो हमारे पास स्टॉक टाइप है, ये सारा किस टाइप का स्टॉक है, तो ये सब मोबाइल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क टैली पे आइए, क्रिएट ऑप्शन में, और सबसे पहले आप लोग इन्वेंटरी मास्टर में जाके सबसे पहले ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और उस ग्रुप का नाम दे दीजिए मोबाइल। स्टॉक टाइप के अकॉर्डिंग ये यस कर लीजिए, शुड क्वांटिटी भी यस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना आगे क्या बनाना है, मॉडल नंबर्स हैं और यहाँ पे ब्रांड नेम है। तो आप कैसे करोगे, तो ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग आप इसका कैटेगरी कर दीजिए, और मॉडल नेम नंबर जो होता है ना, उसको आप आइटम वाइज ले रहे। हर एक मॉडल क्या है, एक नया आइटम है, और ये जो कंपनी नेम है वो क्या है, ब्रांड है। हो सकता है जैसे सैमसंग में देखो, सैमसंग में यहाँ पे 2 मॉडल है, फिर सैमसंग आगे यहाँ एक और भी है, फिर वीवो है, फिर ओप्पो है, फिर यहाँ सैमसंग एक और है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो ब्रांडिंग को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अगर हम इस ब्रांड के हिसाब से आइटम करें तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ब्रांड को आप कैटेगरी में रखिए, और ये जो आपका मॉडल है उससे ईच मॉडल एक आइटम बना लीजिए आप। तो चलिए कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कैटेगरी में क्या क्या है, तो सैमसंग, अंडर प्राइमरी वीवो, अंडर प्राइमरी रियलमी, अंडर प्राइमरी, और एक है ओप्पो अंडर प्राइमरी। ओके, अब ये कैटेगरी बन गया। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे फिर से, और अब बनाएंगे हम लोग यूनिट। अब इन सब चीजों को सिंपल यूनिट पीस में लेना है, तो सिंपल पीस और ये पीसेस, डेसिमल प्लेस 0। उसके बाद हम लोग एक लोकेशन बना लेते हैं। लोकेशन में यहाँ दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये रहा गोडाउन, कंकरबाग, बोरिंग रोड, पटना सिटी। ठीक है, ये 3 हमें लोकेशन बनाना होगा। तो हम लोगों को अल्टर नहीं करना होता, जो डिफॉल्ट मेन लोकेशन होता है, हम लोग नया क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कंकरबाग अंडर प्राइमरी, फिर बोरिंग रोड अंडर प्राइमरी, फिर क्या था, पटना सिटी, पटना सिटी अंडर प्राइमरी। ये 3 गोडाउन बन गया। अब हम लोग फाइनली क्रिएट करेंगे क्या, स्टॉक आइटम। आइटम में सबसे पहला आइटम है गैलेक्सी M02s, ये मोबाइल मॉडल है, गैलेक्सी M02s। ये अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मोबाइल, कैटेगरी सैमसंग, यूनिट पीसेज, टोटल क्वांटिटी क्या है इसकी 12, और रेट 8,990। यहाँ पे हम क्वांटिटी 12 लेंगे। गोडाउन में हमें क्या लेना है, यहाँ पे कंकरबाग, तो यहाँ पे गोडाउन नेम कंकरबाग, और इसका रेट है 8,990। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, ये पहला आइटम। दूसरा है गैलेक्सी A12। चलिए गैलेक्सी A12 अंडर ग्रुप मोबाइल, कैटेगरी सैमसंग, पीसेस, क्वांटिटी में क्या है 18 पीस, गोडाउन कंकरबाग, रेट है इसका 15,590, 15,590। ये हो गया दूसरा आइटम। तीसरा आइटम है वीवो V25 अंडर ग्रुप मोबाइल, कैटेगरी वीवो, और यूनिट पीसेज में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है यहाँ पे 10, रेट है 25,990, 10 पीस। ये
किस गोडाउन में है? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड रेट इसका क्या है? 25,990, 25,990। ये हमने क्रिएट करा। अगला आइटम है गैलेक्सी M51, गैलेक्सी M51 अंडर मोबाइल ग्रुप कैटेगरी सैमसंग पीसेस। नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे दे रखा है 8 है। बोरिंग रोड गोडाउन है, 17,990 रुपया रेट है। 8 बोरिंग रोड 17,990, ठीक है। हमने करा। अगला जो हमारा आइटम है ओप्पो F70, ओप्पो F70 अंडर ग्रुप मोबाइल कैटेगरी ओप्पो पीसेस। नंबर ऑफ क्वांटिटी में हम ले लेंगे क्या? 9, रेट 16,990, क्वांटिटी 9, गोडाउन बोरिंग रोड ही रखना है, 16,990। ओके। अब आगे नेक्स्ट जो आइटम है हमारा Vivo Y21 15 पीस में, Vivo Y21 अंडर ग्रुप मोबाइल कैटेगरी Vivo पीसेस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या है? 15। और यहाँ पे गोडाउन क्या है इसका? पटना सिटी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे गोडाउन में पटना सिटी, और रेट में क्या है? 12,990। सेव कर लेंगे इसे। अगला है हमारा गैलेक्सी M01 अंडर ग्रुप मोबाइल कैटेगरी सैमसंग पीसेस। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो यहाँ पे दे रहे हैं 10, रेट 7,990, गोडाउन पटना सिटी, रेट 7,990। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है Realme 8 अंडर ग्रुप मोबाइल कैटेगरी Realme पीसेस। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है 7, पटना सिटी गोडाउन, और यहाँ पे आगे 14,990 रेट, ठीक है। अब इसे हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमने टोटल आइटम बना लिया। अब बैलेंस शीट देखिए, Alt F1, और अब देखो कोई जो ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस है वो अब आना बंद हो गया ना। और यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक 13,24,910 रुपए का ये वाला स्टॉक जो था ये दिखने लगा वहां पे। तो ये हमें इस तरह से क्रिएट करना है, आपको अलग से कुछ नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2/5/2021 को यानी 2 मई 2021 ट्रांसफर 8 पीस गैलेक्सी A12, 2 पीस Vivo Y21, 3 पीस Realme 8, 5 पीस गैलेक्सी M01 टू अशोक पार्क गोडाउन। अब अशोक पार्क गोडाउन में हम इतना आइटम ट्रांसफर कर रहे हैं 2 मई 2021 को हमको करना है ट्रांसफर। उससे पहले हम लोग एक बार स्टॉक चेक कर ले अपना टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग यही बैलेंस शीट के नीचे में होता है स्टॉक समरी, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। टोटल स्टॉक 89 पीसेस है ना। टोटल 13,24,910 रुपए का है। ओके। ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो वाउचर एंट्री में जाके हमें लेना होता है Alt F7 की प्रेस करके स्टॉक जर्नल वाउचर, F2 प्रेस कीजिए। सबसे पहले Alt F2 प्रेस कीजिए और इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद F2 की प्रेस करके 2/5/2021। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेना है। सबसे पहले कौन सा ट्रांसफर हो रहा है? गैलेक्सी A12। आप सीधा A12 भी लिखोगे तो आ जाएगा लिस्ट में नाम। देखो लिस्ट ऑफ A12। अब यहाँ पे गोडाउन, किस गोडाउन में है ये A12? कंकरबाग। सेलेक्ट कीजिए कितना पीस ट्रांसफर करना है? 8 पीस। यहाँ पे 8 डालिएगा, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आइटम है 2 पीस Vivo Y21। तो Y21 लीजिए यहाँ पे। Vivo ये कहाँ पे है? तो आप स्पेस दबाइए, गोडाउन देखिए पटना सिटी में है। और कितने पीस है ये? 2 पीस। 2 पीस ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद है 3 पीस Realme 8। तो आप यहाँ से 8 प्रेस करो तो सब आ जाएगा। इसलिए Realme 8। और ये किस गोडाउन में है? कितना पीस करना था? 3 पीसेस। और नेक्स्ट है हमारा गैलेक्सी M01, ठीक है। ये किस गोडाउन में है?
ये भी पटना सिटी है। कितना पीस करना है इसको? 5 पीस। यहाँ पे डालेंगे 5 पीस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे सेम वही चीज रिपीट कर लेते हैं, F12 लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे हमें एक नया क्रिएट करना होगा, इनमें से किसी में नहीं, हमें अशोक पथ में भेजना है। तो हम यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। ये क्रिएट आया कैसे? तो मैंने स्पेस की दबाया था, या आप ऑल्ट सी डायरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप करोगे अशोक पथ अंडर प्राइमरी ग्रुप, और यहाँ पे कितना पीस है? 8 पीस, 8 ले लीजिए। फिर उसके बाद Y21, ये भी अशोक राजपथ, अशोक पथ। तो फिर Realme 8, ये भी अशोक राजपथ गोडाउन, 3 पीसेस। और फिर उसके बाद 01 M01 अशोक राजपथ गोडाउन, 5 पीसेस। और ये हम लोग इसे सेव कर लेंगे। अभी ट्रांसफर होने के बाद आप जब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अब आप समरी चेक करो, स्टॉक समरी रिपोर्ट, तो आप स्टॉक समरी रिपोर्ट जब जाओगे देखिए ना, यहाँ पे देखोगे तो देखिए 89 पीसेज ही है। ऑल्ट F1 करोगे तो 89 पीसेज ही दिखाएगा। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड हुआ या नहीं ये देखने के लिए F12 की प्रेस करो यहाँ, और यहाँ ले लो ओपनिंग बैलेंस को यस करो, इनवर्ड यस करो, आउटवर्ड यस करो, सेव करो। तो देखो यहाँ पे ये आउटवर्ड हुआ है, इनवर्ड हुआ है और आउटवर्ड हुआ है, वही जो गोडाउन में ट्रांसफर हुआ है उतना पीस दिखा रहा है, 18 पीसेस। और अगर आप देखना चाहते हो इसको गोडाउन वाइज, तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाइए, इन्वेंटरी बुक में जाइए, लोकेशन में जाइए और प्राइमरी की क्लिक कीजिए। तो देखिए अशोक राजपथ में 18 पीस आ गया है, 27 पीस बोरिंग रोड में है, 22 पीस कंकरबाग और 22 पीस पटना सिटी, टोटल 89 पीसेज है। ऑल्ट F1 करोगे तो ये इस तरह से ग्रुप वाइज दिखाएगा कि सब में क्या है, मोबाइल ही है। आप किसी पर्टिकुलर गोडाउन पे जाके क्लिक करके एंटर करो और देन ऑल्ट F1 करोगे तो आपको उस गोडाउन में अवेलेबल आइटम्स अलग अलग ऑर्डर वाइज दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके आप बारी बारी से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप अपना असाइनमेंट आप सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।